ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन बेस है एग्जाम के पैटर्न के ऊपर और साथ साथ में पासिंग मार्क के ऊपर। क्यों तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन आता है या तो कमेंट आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है। देखिए, जो बच्चे पुराने हैं यानी कि सेकंड ईयर में जा चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो पता है ऑलरेडी एक एग्जाम आप पास कर चुके हैं, आपके पास मार्कशीट भी है, तो आपको पता ही है कि पैटर्न क्या होता है और पासिंग मार्क कितना होता है। तभी भी कुछ बच्चे भूल गए या तो कुछ बच्चे नए जो नए हैं उनके साथ आपको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ताकि 2024 में जो हमारी एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम में आपका पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न में पूरा है, मतलब पूरी एग्जाम आपकी किस तरह से होने वाली है और आपका मार्कशीट भी किस तरह से बनने वाला है ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। साथ साथ में आपके पासिंग मार्क, तो बहुत से बच्चों का मतलब क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा सवाल क्या है कि सर क्या परीक्षा में सभी विषयों में पास करना जरूरी है। तो आपको पता है लगभग हमारे पास 5 सब्जेक्ट है लगभग, तो क्या सभी में पास करना जरूरी है? क्यों तो प्रैक्टिकल भी होता है, ट्रेड थ्योरी भी होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। अभी 5 सब्जेक्ट 5 पेपर, क्या सभी में अलग अलग से पास होना है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये सब सवालों के जवाब हम मतलब खोल देंगे आपको इस सेशन में। तो उससे पहले आपको क्या कर देना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम यूजफुल इस तरह का कोई नया सेशन अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा सेशन है परीक्षा पैटर्न के ऊपर 2024 में जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए। ठीक है, तो एक एक हम सब्जेक्ट आपका क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करा के देंगे कि क्या सभी सब्जेक्ट में पास होना है और परीक्षा पैटर्न क्या है और हमारा पासिंग मार्क क्या है, ये सभी क्राइटेरिया हम कवर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम परीक्षा पैटर्न की। तो यही से आपको पता चलता है कि आपकी मार्कशीट में क्या क्या दिखने वाला है और क्या क्या आपको लिखे होने वाला है। तो इसके पहले हमने तो बता दिया 5 सब्जेक्ट है, बट क्या आपके मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखने वाले। कैसे दिखेगी आपकी मार्कशीट, ये भी हम बात आपको बता देते हैं। ठीक है, अभी देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इसमें ऐड रहेगा। फिलहाल अभी परीक्षा पैटर्न के ऊपर बात कर रहे हैं कि सबसे पहली परीक्षा जो रहेगी वो आपकी परीक्षा रहेंगी प्रैक्टिकल एग्जाम की। किसकी रहेंगी? प्रैक्टिकल एग्जाम की, जो कि ऑफलाइन मोड में होने वाली है। कैसे होने वाली है? ऑफलाइन मोड में, वो भी आपके आईटीआई में हो सकती है या तो आपका जो तहसील है उसमें जो आपकी गवर्नमेंट आईटीआई उसमें भी हो सकती है। होते हुए तक 99% आप ही के आईटीआई में होने वाली हो, चाहे प्राइवेट हो या तो गवर्नमेंट हो। अभी जिनको सेंटर नहीं मिला है सिर्फ उनका एग्जाम क्या होगा, गवर्नमेंट आईटीआई में, और सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर लगभग 99% मिल चुका है और मिल भी जाता है। ठीक है, तो अभी वो एग्जाम जो होगी वो लगभग 250 मार्क की एग्जाम होगी। कितने मार्क्स की होगी? 250। अभी पासिंग मार्क की भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए पेपर कितने मार्क्स का होता है? तो होता है 250 मार्क्स। अभी वो डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन देने वाले हैं। 4 भी दे सकते, कहीं 3 भी देते, कभी 5 भी दे देते हैं। वो ट्रेड के हिसाब से डिपेंड करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कोई दिक्कत नहीं हो, कितना होगा? 250 मार्क्स हो गए हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के। उसके बाद हमारी एग्जाम होती है सीबीटी एग्जाम। कौन सी होती है? सीबीटी एग्जाम। तो सीबीटी एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऐसे कहा जाता है उसको। तो ये एग्जाम होती है ऑनलाइन मोड में। कैसे होती है? ऑनलाइन मोड में। अभी उस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके बाद में तो इस पहले ये समझ लेते हैं कि ये सीबीटी एग्जाम कितने मार्क्स की होती है। ये होती है 150 मार्क की। कितने मार्क की? 150 मार्क। उसका भी पासिंग हम आपको बता देंगे। तो ये हो गए हमारे ऑनलाइन एग्जाम। उसके बाद ये होता है इंटरनल असेसमेंट। अब ये इंटरनल असेसमेंट कहाँ पे होता है? आपके आईटीआई में होता है। कहाँ पे होता है? आपके आईटीआई में। यानी कि आप साल भर आपका परफॉर्मेंस कैसे, उसके हिसाब से आपके आईटीआई के इंस्ट्रक्टर यानी कि आपके कॉलेज वाले आपको 200 में से मार्क्स देने वाले। तो उसमें क्या होगा कि आपकी मंथली टेस्ट आप कैसे दिए। मंथली टेस्ट जो होती है मतलब जो आपका परफॉर्मेंस होता है, जो आपका पोर्टफोलियो बनता है सीधा सीधा असेसमेंट का, तो उसके हिसाब से आपको कितना असेसमेंट दिया, आपने कितना सॉल्व किया, कितना वर्क किया, आपका परफॉर्मेंस कैसे था, आपका बिहेवियर कैसे था, ये सब कुल मिला के करके आपको 200 मार्क्स में से मार्क्स डाले जाएंगे। अभी वो कितने भी डाल सकते हैं, जितना आपका परफॉर्मेंस होगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी मार्कशीट बनेगी 600 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 600। पहले इससे ज़्यादा बनती थी, बट अभी पैटर्न पूरा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा और किस तरह से होने वाला है, ये तो आपको पता चल गया। अभी बात करते हैं हम पासिंग मार्क की। तो शुरुआत हम करते हैं शुरुआत में कि जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो ऑफलाइन होने वाले 250 मार्क्स। तो उसमें आपको पासिंग के लिए लगभग 60% मार्क्स लेना है। तो 60% मतलब सर कितना होता है? तो 60% मतलब सर होता है 150 मार्क्स। कितना होता है? 150 मार्क्स। यानी कि 250 में से आपको कम से कम 150 मार्क्स लेना है। तो क्या 150 ही मार्क्स लेना है क्या? नहीं, हम तो कहते हैं कि 250 में से 250 आपको लेने की कोशिश करना है।
बट प्रैक्टिकल में आपको इतना मार्क्स नहीं देते, बट तभी भी आपको कम से कम 150 मार्क्स से ऊपर एक तो भी मार्क्स लेना है, या तो 150 मार्क्स भी लिए तभी भी आप पास हो जाएंगे। क्यों? तो क्राइटेरिया क्या है डीजीटी के हिसाब से कि आपको प्रैक्टिकल में 60% मार्क मिलने को ही होना, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा सीबीटी एग्जाम। क्या होता है सीबीटी एग्जाम? अभी सीबीटी एग्जाम की हम बात बताते हैं कि उसमें आपको पासिंग चाहिए 33, कितना चाहिए 33। बट सीबीटी एग्जाम होती है सर, तो उस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं? क्यों? तो अभी तक जो आपने दिखा है उसमें तो आपने बोला था प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, और उसके साथ साथ में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी है। सर 5 में तो आप तो बोल रहे कि एक ही एग्जाम होगी, तो किस में कितना मार्क्स लेना है? तो सबसे बड़ा सवाल यही पे फंस जाता है बच्चों का कि सर 150 में से 33% लेना है, तो क्या कुल मिला के 150 में से 33% लेना है, कि क्या अलग अलग सब्जेक्ट में आपको 150 में से 33 यानी कि 33% लेना है? तो ये हमें पता नहीं है, तो यही हम एकदम एक्सप्लेन करेंगे कि बराबर है, मतलब ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है कि तो कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है। देखिए हमारी एग्जाम होने वाली है ऑनलाइन, ठीक है। अभी ये जो बात कर रहे हैं जो सीबीटी एग्जाम की, इसमें क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं? एक होता है ट्रेड थ्योरी, एक ही पेपर होता है, एक ही दिन होता है, एक ही साथ होता है, और एक ही जगह पे होता है, एक ही सेंटर पे होता है, ठीक है। और एक दिन में तो खत्म हो जाएगी स्टोरी। उसमें होता है हमारा ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और ये होता है ईएस। ऐसे 4 सब्जेक्ट है। अभी जिनका ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनको ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड ईडी के क्वेश्चन नहीं आएंगे, उनको सिर्फ थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आएगी। लेकिन ज़्यादातर ट्रेड कैसे इंजीनियरिंग ट्रेड है उनको वर्कशॉप कैलकुलेशन भी होता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होता है, यानी कि चारों सब्जेक्ट मिला के कुल मिला के आपको एक टेस्ट मिलेगी। तो उसमें सवाल तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ हमारा कि क्या सभी में पास होना है, तो ये भी हम बता देते। पहले पेपर का पैटर्न समझ लेते। देखिए एक ही पेपर में आपको दो सेक्शन दिखेंगे, सेक्शन पहला और सेक्शन दूसरा, यानी कि एक सेक्शन में आपको दिखेगा ट्रेड थ्योरी और दूसरे में दिखेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यहाँ पे और एक क्वेश्चन तैयार होता है कि क्या सर अभी हमने बोल दिया कि दोनों पेपर साथ में होने वाले हैं, सर क्या अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या दोनों सब्जेक्ट और से देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है। जिसमें फेल हुए वही सब्जेक्ट आपको देना है। लेकिन इसमें भी क्या है, दिक्कत वाली बात है आपको समझने के लिए, मतलब कंफ्यूजन आपका देखो यहाँ पे क्लियर करा देते हैं। थ्योरी में आपका क्या होता है, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये हमारे एक पेपर हो गया। एक पेपर आपको मार्कशीट पे ना ही वर्कशॉप कैलकुलेशन लिखा दिखेगा और ना ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग लिखा दिखेगा आज की डेट में 2024 के, ठीक है। तो आपको सिर्फ ट्रेड थ्योरी लिखा रहेगा। तो उसमें भी क्या होता है, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन। बट क्या थ्योरी के 50 होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 50 क्वेश्चन किसके होते हैं? 38 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, और 6 क्वेश्चन किसके होते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग के। यानी कि कुल मिला के कितने हो गए? 50 क्वेश्चन, और टोटल मार्क हो गए हमारे 100 मार्क्स। कितने हो गए? 100 मार्क्स। तो ये पूरा पेपर नहीं, ये पेपर तो एक ही सेक्शन हो गया हमारा ट्रेड थ्योरी का। तो ध्यान में रखना है आपको कि उसमें से पास करना है 33%। तो 33% मतलब क्या? 50 में से आपको लगभग 17 क्वेश्चन, आपके 17 क्वेश्चन क्या आने को ना? राइट आने को ना। बिल्कुल कैसे आने को ना? बिल्कुल करेक्ट आने को ना। यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर है, 2 मार्क्स का है मतलब 2 मार्क्स का होता है, तो आपको लगभग कम से कम 34 मार्क्स लेना पड़ेगा। किसमें? ट्रेड थ्योरी में। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या क्लियर पता चलता है कि आपको सभी, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी, इसमें अलग अलग पास नहीं करना है। इसमें आपको कुल मिला के 100 में से आपको 34 मार्क्स लेना है। अभी हो सकता है कोई बच्चा अगर ये वर्कशॉप कैलकुलेशन ना पढ़े, इंजीनियरिंग ड्राइंग ना पढ़े, तभी भी क्या कर सकता है, वो पास कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कम 17 क्वेश्चन आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्कशॉप कैलकुलेशन भी छोड़ देंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी छोड़ देंगे। क्यों? तो सबसे आसान पेपर होता है हमारे आईटीआई का, जिसमें हमें पहले ही पता होता है कि पेपर में क्या आने वाला है और कौन से क्वेश्चन आने वाले। तो इसमें इतना आसान है कि आप 50 में से 50 ले सकते हो। और हमारे पास ढेर सारे बच्चे जिनके 150 में से 150 मार्क्स है। हमारे पास बहुत सारी मार्कशीट जमा है अभी तक की, कि इतने सारे बच्चों ने 150 में से 150 मार्क्स लिए, कि तो आसान ही उतना है, ठीक है। पिछले एग्जाम में भी कितने सारे बच्चों ने लिया था 150 में से 150 लगे, तो हम डाल भी देंगे पोस्ट में, आपको बहुत सारी मार्कशीट दिखा भी देंगे, ठीक है। तो देखिए ट्रेड थ्योरी में पता चल गया आपको कि 3 सब्जेक्ट है, तीनों मिला के एक साथ आएगा और एक साथ ही आपको पास करना है। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो सेक्शन रहेगा उसमें रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नाम का सब्जेक्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। इसमें भी 33 लेना है आपको, यानी कि 25 में से 9 क्वेश्चन बराबर रहना है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो लगभग आपको मिनिमम 18 मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। कितना मार्क्स लेना पड़ेगा? 18 मार्क्स आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम मार्किंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन तो पहले ही क्लियर कर दिया कि दोनों में से
अगर समझो ट्रेड थ्योरी में आप फेल हो जाते हो और एम्प्लॉयबिलिटी में पास होते हो तो अगले साल आप सेकंड ईयर में तो चला जाएंगे, फर्स्ट ईयर वाले होंगे तो लेकिन अगले साल में आपको दोनों पेपर देने की जरूरत नहीं। तब आपका ट्रेड थ्योरी फेल है तो सिर्फ ट्रेड थ्योरी का ही एग्जाम होगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फेल है तो आपको सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एग्जाम होगा। बट हम नहीं चाहते कि आप में से किसी का भी सब्जेक्ट कोई बैक रहे या तो कोई फेल हो जाए, तो इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ये तो अच्छे से पता है, ठीक है। यानी कि जो आपके मन में सवाल था कि पासिंग मार्क्स क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये भी आपको पता चल गया और ये भी पता चल गया आपको कि पूरे में पास करने की जरूरत है, थ्योरी में अलग और एम्प्लॉयबिलिटी में अलग, मतलब दो ही प्राइसिंग क्राइटेरिया, दोनों में क्या करना है, अलग अलग पास करना है। मैथ का और वर्कशॉप कैलकुलेशन का कोई टेंशन नहीं है हमें, ठीक है। अभी टेंशन नहीं है, यानी कि जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट, जो कि कॉलेज वालों के हाथ में होता है 200 मार्क्स। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कॉलेज में ही नहीं आते, ठीक है, बस फर्जी एडमिशन करा लेते हैं, फर्जी तरीके से पास भी हो जाएंगे, ठीक है। क्यों पास हो जाएंगे, क्यों, तो ये 200 मार्क्स में से आपको 1 से लेकर 200 के बीच में कितना भी मार्क्स लेंगे तभी भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए डीजीटी ने कोई फेल का क्राइटेरिया नहीं रखा। यानी कि आप 200 में से कितना भी मार्क्स ले सकते हो बोलने से अच्छा है कि आपके कॉलेज वाले IIT वाले डाल सकते हैं कितना भी मार्क्स, लेकिन आपको 10 भी मार्क्स मिले तभी भी आप पास है और आपको 200 भी मार्क्स मिले तभी भी आप क्या है, पास है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपका बिहेवियर अच्छा हो, शायद आप अच्छे बच्चे इसलिए यहाँ तक पहुँच गए तो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉलेज वाले 200 में से 200 भी दे देते अगर आप एकदम बेस्ट हो तब की बात है, ठीक है। अभी बेस्ट है ही नहीं है वो, आपको पता, वो सब आपके हाथ में। यानी कि इसके बाद अभी आपके मन में सवाल नहीं आने होगा ना कि सर पासिंग मार्क क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, क्या सब में पास करना, ये सभी सवालों के क्वेश्चन के जवाब हमने यहाँ पे क्लियर करा दिया। अभी बारी आती है हमारे पढ़ाई की, तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पे जो हमारा ओपन माइंड गुरुजी का चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी, उसमें से इलेक्ट्रिशियन का भी प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, फिटर का भी है, वेल्डर का भी है, साथ साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सभी के लिए, ठीक है। और जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, क्या ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज एकदम बेस्ट तरीके से, तो उनको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है CST लॉन्चपैड, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ साथ में प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और बाकी की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जा सकते हो। और उससे आसान है कि आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए और अच्छे से क्या करिए, मार्क्स लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेशन को रोकते हैं। तो उसके पहले आपको क्या कर देना है कि अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो याद से उसको क्या कर देना है, लाइक कर देना है और आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है या तो कोई और से कोई सजेशन है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और कोई जरूरत वाला अगर आपको पढ़ना है या तो पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यहाँ पे इस सेशन को रोक देते और ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।